एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। पहले का समय था तो लोग किसान खेत में काम करने जाते थे तो क्या होता था कि उनके पत्नी या उनके बच्चे खाना लेकर जाते थे खेत में। तो वो भी किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी खाना लेकर पहुंची। तो किसान पत्नी के पास आकर खाना खाने बैठ जाता है। उसकी पत्नी 7 रोटी ली थी, उसमें से किसान अपने लिए और वो 5 रख लिया और 2 उनको दे दिया। तभी पत्नी बोलती है कि आप तो खेत में काम कर रहे हैं, आप 6 खा लीजिए, हमको 1 दे दीजिए। उसी समय उधर से साधु महात्मा जा रहे थे। साधु महात्मा के संग बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उनके साथ सेठ भी थे। तो क्या हुआ कि साधु महात्मा जा रहे थे तो साधु महात्मा किसान को देखे तो किसान के खेत के पास आकर किसान के पास रुक गए। तो किसान सोचा कि महात्मा जी आए हैं, अतिथि देवो भव। कोई अतिथि अगर आपके द्वार के सामने आता है तो आपका यही फर्ज होता है कि उसको बैठाएं, खाना खिलाएं, या जो भी कर रहे हैं वो जो भी खा रहे हैं, नाश्ता के टाइम है तो नाश्ता कराएं, ये आपका फर्ज बनता है। तो किसान क्या किया कि महात्मा जी को अपने आसन पर बैठा दिया और बोला कि महात्मा जी हमारे पास तो ज़्यादा सेवा करने का कोई नहीं साधन है, अब खेत है तो क्या करें, हमारे आसन पर आप बैठ जाइए। महात्मा जी बैठ गए। तो किसान की पत्नी जो ले आई थी रोटी और मिर्च और नमक लाई थी, तो किसान क्या किया कि महात्मा जी के आगे सब रख दिया। वो यही सोचा कि अतिथि देवो भव होते हैं, एक ही दिन के लिए खाना उनको दे देते हैं, हम नहीं खाएंगे, हम बाद में खा लेंगे। तो खाना क्या किया, किसान महात्मा जी के पास रख दिया। महात्मा जी क्या किए कि उस रोटी में से अपने पास भी 3 रख लिए, किसान को 3 दे दिए और उसके पत्नी को 1 रोटी दे दिए और वो खाने लगे। तभी क्या हुआ कि उनके साथ एक बहुत ज़्यादा घमंडी अहंकारी सेठ था। बोला कि महात्मा जी आज हम आपके लिए पूरी, जिलेबी, रसगुल्ले आदि अनेक भोजन लेकर आए हैं, तो आप नहीं खाना खाए और ये किसान के पास बैठ गए। तो साधु बोला कि देखो ज़्यादा घबराओ नहीं, तुम्हारे पास जो है वो लेकर आओ, तो हम वो भी भोजन करेंगे। तो सेठ भोजन सामने रख दिया। महात्मा जी क्या किए कि जो सेठ था उसका भोजन को हाथ में लिए, पूरी था, रसगुल्ले था और कुछ बहुत सारे भोजन रखा था, क्योंकि वो तो अहंकारी था, उसके पास पैसा था, बहुत ज़्यादा भोजन रखा था महात्मा जी के सामने। बस महात्मा जी क्या किए, ऐसे रखे और उस भोजन को ऐसे हाथ से निचोड़ दिए। उस भोजन में से बहुत सा रक्त, खून या सभी उसका अहंकार निकलने लगा। सभी लोग चौंक गए कि ये क्या हो गया, भोजन में से रक्त निकलने लगा। तब सेठ भी घबरा गया। सेठ पूछा कि महात्मा जी ये क्या निकला। तब महात्मा जी बोले कि देखो, तुम जो अहंकार से जो पैसा कमाए हो ना, जो किसी को, किसान को खून का पैसा जो कमाए हो, किसी को दर्द देकर पैसा कमाए हो, पैसा किसी को दर्द देकर जो पैसा कमाए हुए, बहुत सारे लोग को पैसा जो हड़प लिए हो, वो सब का यही परिणाम है, तुम्हारे सामने आ रहा है। और इधर देख लो किसान का, उसका मेहनत का जो पैसा है, अपने खून को पसीना बनाकर जो पैसा कमाया है, उसका रोटी का देख लो। उस किसान जो था उसके रोटी में से क्या निकला, तो उसके रोटी में से दूध का धार निकलने लगा। इसी पे सब लोग चौंक गए। तो आज आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसी तरह कोई गरीब आदमी अस्पताल में जा रहा है, अगर 500 का दवा है, अगर उसके पास 400 रुपया है तो उसको ना दवा नहीं दिया जाएगा,
जब तक तू पैसा नहीं लेकर आएगा तब तक तुमको दवा नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर बोल रहा है कि पूरे फीस जब तक जमा नहीं करवाएंगे तब तक इधर से जाने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे हाल हो गया है हमारे देश में। उसी तरह सेठ जी के सेठ बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनके पास कोई जाता है कि सेठ जी हमारा आज कोई घर का प्रॉब्लम है, हमें कुछ पैसा नहीं दे दीजिए, नहीं देते हैं। उसी तरह आप जाइए कि दुकान में, सेठ जी हमें आटा दे दीजिए, कुछ पैसा कम है, नहीं देंगे। इसलिए देख लो तुम्हारा बेईमान का रोटी का क्या निकल रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि सत्य का कभी फल मीठा होता है और असत्य कभी भी असत्य ही रहता है। लेकिन आजकल सत्य का जमाना नहीं रह गया है, सत्य का जमाना रह ही नहीं गया है अब। और हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग अपने जीवन में मेहनत ईमानदारी से पैसा कमाइएगा। अपने बच्चे को भी यही सिखाइएगा कि वो आगे होकर सत्य के रास्ता पर चले, ईमानदारी के रास्ते पर चले। मेहनत से पैसा कमाकर, वो 2 पैसा काहे ना हो, 10 रुपया काहे ना हो, मेहनत का पैसा हो, उसका बात कुछ और होता है। असत्य का पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ देना चाहिए। भले हम दाल रोटी क्यों ना खाएं, हम आज दाल रोटी खाएं, नमक मिर्चा क्यों ना खाएं, लेकिन ईमानदारी से रहें, सत्य बोले, ईमानदारी से रहें। वो 56 भोग किसी के घर में बन रहा है, उस 56 प्रकार के खा रहा है, उसको खाने दीजिए। आपको यही सोचना चाहिए कि हम मेहनत से अगर 10 रुपया कमा रहे हैं और उसका दाल रोटी खा रहे हैं, वही टाल है। उसका 56 प्रकार आपके लिए कुछ नहीं है, आपका दाल रोटी के बराबर है। सबका दुख दर्द समझना चाहिए अपने, हम लोग सबका दुख दर्द समझना चाहिए। हम लोग सब इंसान ना है, और किसी के पास कुछ नहीं है तो हम लोग मदद करना चाहिए। सबका दुख दर्द समझना चाहिए। नारद जी इसी पे एक बार बोले थे कि सत्यम नास्ति, पर आज सत्य रह कहाँ गया है। कभी बोले थे नारद जी की सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रह गया है। अब सत्य के रास्ते पर कौन चल रहा है? अब कौन धर्म पे चल रहा है, कौन धर्म पे? चारों ओर हो रहा है, चारों ओर मारकाट हो रहा है, डकैती हो रहा है, वो सब छीना जा रहा है। कोई रास्ते पर थोड़ा सांझ हो रहा है तो छीनना चालू हो जा रहा है। आप ही लोग देख लीजिए, अगर कोई मरीज अस्पताल में गया हो, उसको कुछ भी हो गया हो, ज्यादा से ज्यादा बीमारी हो, अगर मर भी जाता है वो, और किसी के पास पैसा नहीं रह रहा है, वो लाश नहीं देगा डॉक्टर। जब तक बोलेगा कि पैसा पूरा पेड नहीं कीजिएगा तब तक लाश तक नहीं देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये मर गया है, वो गरीब आमदी है तो उसको पैसा कुछ छोड़ दे, पूरा का पूरा पैसा ले लेगा। पूरा पैसा चले आप चुकाइएगा नहीं चले वो जाने नहीं देगा। वो काहे ना अपना खेत बेच कर ले आकर दे दे, तभी पूरा पैसा लेकर ही छोड़ता है। मनुष्य भूल चुका है कि सत्य के रास्ता पे चलना मनुष्य भूल चुका है। वो अपना धर्म भूल चुका है। इसी पृथ्वी पर धर्म का वास था, अब इसी पृथ्वी पर धर्म का नाश हो रहा है। पहले ऐसे लोग नहीं होते थे, आज भी कुछ लोग आए। ऐसा नहीं है कि आज भी सभी लोग असत्य के पर हैं। कुछ लोग बचे हैं, पूरे जितना पहले था उतना नहीं रह गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी निःशुल्क इलाज करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर को हम भी देखे हैं, शायद सुने हैं कि हाँ वो फ्री में इलाज करते हैं। बहुत सारा स्कूल हमारा संस्था खुला है, वो भी फ्री में बच्चे को पढ़ाई हो रहा है।
लेकिन इसी के नाम पर वो भी खड़े हो गए हैं और सत्य वो लुटेरे चोर लुटेरे खड़े हो गए हैं, अस्पताल खोल ले रहे हैं। उसके बाद से क्या कर रहे हैं कि वो फाउंडेशन के नाम पर क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अपने खा ले रहे हैं, उसमें से कुछ अपने खाएंगे कुछ दूसरे को खिलाएंगे। अब इलाज अच्छे से नहीं कर रहे हैं। स्कूल की यही हाल है। लेकिन जो भी सत्य बच्चा है, जो भी ईमानदारी बच्चा है, उसमें ईमानदारी में जीना चाहिए। कोई गलत, देखिए सत्य के चाहे ईमानदारी के रास्ते पर कोई चलता है ज्यादा दिन तक टिकता है, और असत्य के रास्ते पर चलेगा तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। पर हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में या अपने बच्चे को या अपना किसी को भी अगर अच्छे राय देते हैं तो एक आपका पुण्य बन जाता है कि हाँ आपने उनको अच्छा राय दिया, कुछ अच्छा बात बताया। ये भगवान के डायरी में लिखा जाता है कि आपने किसी को अच्छा बताया था। आप जाएंगे तो उतना मिल जाएगा कि हाँ आपने वो बताया था। वो भी एक प्रकार के पुण्य होता है। तो हम भी यही कहेंगे कि आप भी अपने पूरे जो भी मिले उनको अच्छा राय दीजिएगा, बोलिएगा कि हाँ जो भी है वो अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। आखिर अंत समय में क्या 10 करोड़ कमा लेंगे तो लेकर चले जाएंगे, जितना दिन है उतने दिन इधरे रह जाएगा, कोई जाने वाला नहीं है। कुछ कोई नहीं लेकर जाता है। सब लोग जानता है कि कोई कुछ नहीं लेकर जाता है, पर कोई नहीं समझता है। ये तो कितना आंधी कह गया है, कितना आंधी कह रहा है कि हाँ कोई कुछ नहीं लेकर जाता है। इसी पे एक बाबा रविदास से वो एक मधुर सा सॉन्ग थोड़ा सा हम सुना दे रहे हैं। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे नर मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। हम आपसे यही विनती करेंगे, बस आप लोग किसी न किसी का मदद करिए। अगर जो जितना हो सके उतना मदद किसी को करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि अपने घर में से कोई नहीं हो तो ले जाकर दूसरे किसी को दे देना चाहिए। नहीं है तो नहीं कीजिए, लेकिन है तो मदद कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा है तो किसी को मदद कीजिए। अगर उसके पास नहीं है तो जिसका है, जिसको है उसको देकर आप क्या कीजिएगा। देखिए भगवान भी कहते हैं कि जिसके पास नहीं होता है उसी को दिया जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जिसके पास है वो वही ले रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। तो अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गया हो कहने में, अगर आपको लगता है कि हम गलत बोले हैं तो हमको क्षमा कीजिएगा। अगर कुछ लाइन गलत बोले हैं तो हमको आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं अपना। चलिए जय श्री राधे कृष्ण, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। जय श्री राम।